देखो बेटा, आजकल इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। लिस्ट एक में कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और लिस्ट टू में जो है वो उसकी डायमेंशंस दे रखी है, आपको मैच करानी है। क्वेश्चन नंबर 35 2021 का जल्दी का है। तो इसका मतलब वो देखना चाहते हैं आप कितना फास्ट काम कर सकते हैं। तो आप कहते हैं सर प्लांक कांस्टेंट तो हम जानते हैं E = h न्यू। ये आपका हो गया एनर्जी। एनर्जी की हमने कहा भाई साहब रख लीजिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F × D H। आप जानते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी होता तो 1/T हो गया। फ्रीक्वेंसी = 1/T से परिचित है। ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ऊपर ले गए तो T की -1। बस आपका काम बन गया। देखो एक कम कर दो तो H बराबर हो गया mL² T की -1। है कोई? हाँ है। एनर्जी, एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे ऑप्टिक्स ही हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, डायमेंशन सबकी एक रहती है। और हम हमेशा किससे निकालते हैं? W = F × D। वर्क डन भी जूल है ना, एनर्जी है, बस उसी से निकाल लेते थे। तो एनर्जी की बात जब भी आती है तो बेटा मैं ये गुरु मंत्र है जान लो, ये जूल है और वो किसी भी फॉर्म की हो। मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखता हूं और इसको लिखता हूं लेंथ, तो आराम से हमको मिल जाती है बगैर याद किए mL² T। एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी नहीं लिखना। तो L² T -2 है कोई? यस। तो आप बहुत तेजी से याद कर सकते हैं। एनर्जी बहुत जरूरत पड़ती है, दिमाग में कैलकुलेशन चले F × D, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू लेंथ, ऐसे mL² T -2, इतना कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। ठीक, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = यहाँ पे भी देखिए एनर्जी आ गई, यानी mL² -2। यहाँ पे भी एनर्जी थी, यहाँ पे भी एनर्जी थी और यहाँ पे भी एनर्जी थी, I × T। तो बस ऊपर चले जाओ, देखो ये ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा और ये -1 -3 हो जाएगा। मुझको दिख भी रहा था ये। अब लीनियर मोमेंटम ये ना कहना निकालें। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की m हो गई, वेलोसिटी LT - 1। इतना इंजीनियर साहब आपको आता है।